नमस्कार। मैं बादल एक्वालैंड एग्रीकल्चर मोटर जिसका पार्ट 1 हमने बनाया था, जिसमें कि कोयल का साइज और जले हुए कोयल को निकाला और रनिंग के एक सेट को हमने लगाया था। तो ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण उसको वहीं पर हमने छोड़ दिया था। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो इसको ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो 1 से 6 का कोयल को हमने लगा लिया है। अब लगाने के बाद में 1 से 8 वाले कोयल की एक साइड को हमने फिक्स कर लिया और दूसरे साइड को हम धीरे धीरे करके लगाएंगे, क्योंकि एक साइड तो आराम से चला जाता है, लेकिन दूसरे साइड में होती क्या है कि कोयल जाने में परेशानी होती है। तो आप इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें कि जब कोयल की संख्या बहुत ज़्यादा है, तार की संख्या, तो आप क्या करेंगे, 2 तार, 4 तार, 6 तार, 10, 12, 15 इस तरह कर करके उसको कम कम करके उसमें स्लॉट में डालें। क्योंकि एक बार में अगर आप ज़्यादा वायर को डालने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उसमें स्क्रैच आने की संभावना बनी हुई रहती है। और अगर इस तरह से स्क्रैच आ जाएगी तो मोटर ओवर हीट होने की भरपूर संभावना होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मेहनत जो आपने किया है वो बेकार बिल्कुल ना जाए। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको अंदर कर लिया है। अब जो बचे हुए तार हैं उसको भी मैं धीरे धीरे अंदर करूँगा। तो अगर आपने थोड़ा तार अंदर कर लिया है और बाकी बात तार नहीं जा रहा, तो आप उसको स्लॉट में पेपर से थोड़ा सा अंदर करके फिर से दूसरा तार बचा हुआ को डालें। तो देख सकते हैं ये रनिंग का तार कंप्लीट हो गया। इसमें से 4 तारें आई है बाहर, जो कि एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। दोनों तरफ से सेम वही है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। जो एंड पॉइंट होती है उसको दूसरे साइड वाले कोयल के एंड पॉइंट में आप मिला दीजिए, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है उससे आपका लीड वायर निकलेगी। तो देख सकते हैं इसी तरह से स्टार्टिंग की कोयल भी इसमें आप सेटअप कर लें, बिल्कुल वही तरह से, बिल्कुल आसान तरीक़ा से जाएगी। 8, 10 और 12। तो 8 में मैंने 50 टन, 10 में 120 टन और 12 में 120 टन, इस तरह से हमने इस पर स्टार्टिंग में कोयल में 8 में 50, 10 में 120 टन और 12 में 120 टन, इस तरह से आप कनेक्शन निकाल लें। तो स्टार्टिंग से आपको दोनों कोयल से 4 पॉइंट निकलेंगे और रनिंग से 4 पॉइंट। तो रनिंग में जो एंड पॉइंट है उसको एंड से मिला दीजिए और एक स्लीपिंग लगा के उसको पैक कर दीजिए। तो क्या होगा कि रनिंग में आपका 2 कनेक्शन निकल गया, R1, R2। उसके बाद स्टार्टिंग में भी स्टार्टिंग के एंड और दूसरे एंड दोनों को मिला दीजिए, तो उसमें भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट 2 निकल जाएंगे। उसके बाद दोनों जो कोयल हैं स्टार्टिंग और रनिंग, उसके बीच में आप स्लॉट पेपर लगाएं या लेयर पेपर, जो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं 5 नंबर का ये लेयर पेपर लगा रहा हूँ, ताकि एक दूसरे को क्रॉस कनेक्शन ना होने दे। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस पर लगा लिया है कनेक्शन, मतलब क्रॉस कनेक्शन ना हो इसलिए स्लॉट पेपर। अब इसकी हम सिलाई करेंगे और सिलाई करने के बाद इसको ठोक के अपना शेप में ले लाएंगे, ताकि इसके बीच से जो शाफ्ट है मोटर की वो आराम से अंदर बाहर हो सके। तो देख सकते हैं। अब इसको चलिए हम सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने के लिए एक धागा लिया है और इसमें कॉपर वायर है, वो थोड़ी मोटी थी, तो मोटे वायर को मैंने सुई बना लिया है। तो थोड़ा सा घुसने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल चली जाएगी।
तो इसमें बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आराम से करें और इत्मीनान से करें, ताकि सिलाई बढ़िया से आप करेंगे तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। और जो भी कोयल है जिसके बीच में आपने सेपरेटर दिया है वो भी अपनी जगह में फिक्स रहेगी, और आपका जो शाफ्ट आप डालेंगे तो वो कहीं पर टच भी नहीं करेगी। तो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और बहुत ही अच्छी देखने में भी लगेगी। तो इसलिए आप किसी मजबूत धागे का यूज कीजिए, और इसको आप बारी बारी से अंदर से बाहर इस तरह करके घींच घींच के इसको टाइट करते जाइए, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से ये आपका सिलाई हो जाए। और सिलाई बढ़िया से करने से इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, और देखने में भी आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो जब भी आप सिलाई करें तो बढ़िया से करें, अच्छी तरह से करें, ताकि आपका मोटर सही लगे, देखने में भी अच्छा लगे, और क्रॉस कनेक्शन भी ना हो। जितना भी टाइम है आप बिल्कुल लीजिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से लीजिए और उसको ठीक करते जाइए। और साइड साइड से जो कोयल है उसको दाब के उसको शेप में ले लाइए, कोई लकड़ी का टूल के सहायता से। और फिर जब आप सुई को अंदर करेंगे, अगर ऊपर आने में परेशानी आ रही है तो आप इसको किसी चिमटे या कोई प्लास की सहायता से बाहर कर लें। देख सकते हैं कितनी आसानी से ये हमारा सिलाई हो चुका है एक साइड की, जिसको हम फ्रंट साइड बोलते हैं। तो फ्रंट साइड की सिलाई लगभग हमारी पूरी हो चुकी है। तो इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से, तो इसके बाद हम इसके चलेंगे बैक साइड में। देखिए ये सिलाई कंप्लीट होगी, ठीक है। ये धागा को थोड़ा थोड़ा आप काट के छोटा कर लीजिए कैंची की सहायता से, देख सकते हैं ये सिलाई कंप्लीट हो गई। इसको हम ठोक के थोड़ा शेप में ले लाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। आप देख सकते हैं फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी आई है। अब इसको हम बैक साइड करते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो हमारा 4 कनेक्शन है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। 4 कनेक्शन में हम क्या करेंगे कि पहले राइट और लेफ्ट को लेंगे। स्टार्टिंग के एक वायर को पहले वाले को लेंगे, फिर फिर रनिंग का लेंगे। इस तरह दोनों को मिला के एक OTP लगाएंगे, और OTP के दूसरे वाले पॉइंट से हम कॉमन कनेक्शन निकालेंगे। तो इस तरह से हमने एक कनेक्शन बाहर से दे देना है। देख सकते हैं हम OTP में लगा रहे हैं, ठीक है। एक साइड में हमने रनिंग और स्टार्टिंग के कोयल के तार को आपस में मिला लिया, उसको OTP के पॉइंट पे दिया। अब OTP के दूसरे पॉइंट को हम कनेक्शन करके और ऊपर से स्लीविंग लगा के, और OTP को क्या करेंगे रनिंग कोयल के बीच में फंसाएंगे, ताकि ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, मोटर को स्टैंड बाय में भेज देगा। देख सकते हैं इस तरह से आपको लगाना है, ताकि बीच में रहे तो इसका टेम्परेचर को सेंस करके ऑटोमेटिक मोटर को ऑफ कर देता है ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से। फिर इसको थोड़ा सा सेव कर लें अपनी जगह पे, ताकि आप जब सिलाई करेंगे तो अच्छी हो जाएगी। तो देख सकते हैं एक कनेक्शन हमने कॉमन का निकाल लिया है, ये देख सकते हैं ब्लैक वायर है। तो मेरे पास सिर्फ ब्लैक वायर है, इसलिए मैं इसको गेट ही मार लेता हूँ। देख सकते हैं ये गेट ही मतलब कॉमन वायर है। इसमें हम ऐसे में भूलेंगे नहीं कि ये कॉमन वायर है, वरना बाद में फिट करने के बाद पता भी नहीं चलेगा। एक दूसरा तार लेते हैं, इसमें भी स्लीविंग लगा लेंगे। उसके बाद इसको हम रनिंग के वायर को इसके ऊपर से देख सकते हैं किस तरह से मैं मोड़ रहा हूँ।
ऐसा बिल्कुल आप इसी तरह से मोड़ लें ताकि इस तरह में बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी और लूज नहीं होगी। तो फिर इसको सेव कर लें और स्लीविंग को आगे कर दें और इस तरह से वायर को बाहर कर लें। ये भी ब्लैक वायर है, लेकिन मैं इसका सिंबल बनाया हूँ कॉमन में, राउंड सर्कल बना दिया हूँ, गट्ठी मार दिया हूँ, इसलिए वो कॉमन पता चल रहा। ये रनिंग तार है, देख सकते हैं। अब इसके बाद हमको चाहिए स्टार्टिंग की तार, तो इसमें भी एक वायर लिए हैं, ये भी ब्लैक है, देख सकते हैं। इसके ऊपर भी स्लीविंग मारेंगे। तो इसको हम जानने के लिए इसका तार को वो काफ़ी लंबा रखें ताकि ये स्टार्टिंग तार है, हमको पता चले। ये स्टार्टिंग तार काफ़ी लंबा रखे हैं, कॉमन तार में हम गेठी मारे हैं और रनिंग तार को थोड़ा छोटा रखें। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि सबसे लंबा मतलब स्टार्टिंग, उससे थोड़ा छोटा रनिंग, और जो गेठी मारा हुआ वो कॉमन। इस तरह से 3 वायर हमें मिल गया। अब इसको हम सेव करके सही जगह में एडजस्ट करके अब इसका सिलाई करेंगे ताकि सारा चीज़ अपनी अपनी जगह में फिक्स रहे और किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। और आप इस तरह से सिलाई करें कि बॉडी वॉडी में शॉर्ट ना हो, बॉडी अर्थिंग ना बताए, ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर बॉडी से कनेक्टेड हो जाएगा तो पूरा पानी में करंट आ जाएगा और कोयल भी जल्दी जल जाएगा। इस तरह से ये बहुत रिस्क हो जाता है। ऐसे में जान का भी खतरा होता है कि अगर आपने किसी को बना के दे दिया और करंट आ गया तो ऐसा में भी जान चले जाने का भी डर रहता है। तो इस तरह से लापरवाही करना नहीं है, बिल्कुल आसानी से और आराम से कनेक्शन कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। और इस चीज़ का आप हमेशा निश्चित करते जाएं कि बॉडी में कहीं शॉर्ट नहीं है, क्रॉस कनेक्शन नहीं है, ये सब हमेशा आप ध्यान रखें। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हम OTP को कोयल, जो रनिंग कोयल है उसके बीच में डाल के किस तरह से हम जाम कर रहे हैं ताकि वो इसका टेम्परेचर जब चले तो टेम्परेचर को सेंस करता रहे, ज़्यादा ओवर हीट हो तो ऑटोमेटिक OTP कनेक्शन को कट करके बंद कर देगी। सप्लाई बंद हो जाएगा तो मोटर जलने की संभावना नहीं रहेगी। तो जिस तरह से हमने नीचे सिलाई किया था उसी तरह से घुमा घुमा के इसको सिलाई करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से सिलाई कर रहे हैं। मैं इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में नहीं रखा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं फास्ट करके इसको दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको मैं स्लो करके चला रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और लंबी होने से लोग थोड़े बोर होने लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर पेशेंस रखेंगे तो इसको आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। इसमें जो रनिंग में मैंने 22 नंबर का यूज किया है, रनिंग में 22 नंबर दिया है जिसमें कि 6, 8, 10 और 12, ठीक है। तो 6 नंबर में मैंने कनेक्शन दिया है इसमें 30, 6 में 30, 8 में 60, उसके बाद में 10 में 60, 12 में 60, इस तरह से कनेक्शन इसमें बनाए हैं। और स्टार्टिंग कोयल में मैंने 8, 10, 12 3 कोयल 3 + 3 का सेट बनाया है जो कि 6 टोटल संख्या हो जाएगी, जिसमें कि 8 में 50, 10 में 120 और 12 में 120। ये मैंने 26 नंबर वायर दिए हैं। आप इसकी जगह 25, 24 लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो डाटा बनाया हूँ वो बता रहा हूँ।
तो इस तरह से आप सिलाई उलाई बहुत ही बारीकी से इसको करें। और इसमें मैं जो जूट की धागा होती है मोटी वाली, उस पर सिंगल से मैं वाइंडिंग करता हूँ, एक लेयर से, मैं डबल नहीं करता हूँ। इसमें जो छोटी 1/2 HP की मोटर है, इसमें सिंगल उसी से बांधना चाहिए ताकि ये स्लिप नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो सुई बनाया हूँ वो आगे थोड़ी सी इसकी मुंह फैल जा रही थी, तो घुसने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको मैं थोड़ा सेट कर लिया ताकि बहुत ही आराम से ये अंदर चले जाए। एक ही मोटर को आप बहुत सारे डाटा यूज करके बांध सकते हैं, जैसे कि डबल वायर करके, ट्रिपल वायर करके, 4 वायर करके, सिंगल वायर करके, SWG बदल के, उसका वाइंडिंग में टर्न कम अधिक करके, बहुत तरह से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो नंबर से बनी हुई है, अगर वो तार अवेलेबल है तो आप उसी नंबर से वाइंडिंग करें, ये ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर आप अपने तरीक़े से भी वाइंडिंग करेंगे तो वो भी सक्सेस करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं अपने तरीके से करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ओरिजिनल डाटा लेके चलता हूँ। जो भी ओरिजिनल तरीके से बनी हुई रहती है मैं वही डाटा यूज करता हूँ। आप इसको 21.5 से भी बांध सकते हैं, 22 से भी बांध सकते हैं, मैंने 22 नंबर यूज किया है। 23 से भी बांध सकते हैं, लेकिन 22 नंबर इसमें सही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैंने यूज किया है काफ़ी, इसमें बना के मैं 22 नंबर से दिया हूँ, जो कि काफ़ी सक्सेस रहा है इस मॉडल के बारे में। ऐसे चलती है लेकिन जल्दी अच्छा नहीं लगता है। यूज करता हूँ, लेकिन इसका स्लोट का जो साइज होता है अच्छा होता है, लोड देना ठीक नहीं बुझाता है ना। 60 सब्जी दाल भात अच्छा रहेगा नहीं रहेगा बोलेगा ऐसा खिलाया वायर जाने में परेशानी होगी, इसलिए आपको इसका फिर टर्न कम करना पड़ेगा। रोडे जगह से पूरी छोटी बिजली की लेने आती है, 4 रुपये के साथ छुट्टी होता है। इसमें पहले भी जो भी बनेगा खाइए बैठी है अपनी दीदी है, तो मैं डबल वायर हटा के सिंगल वायर से वाइंडिंग कोई दूसरा कोई थोड़ी इतना करते हैं। मेरा बेटा भी घर तक देती है 12 बजे के बाद। तार पतला करते चुलिया हैं तो है वाइंडिंग आपका इसमें आप बढ़ा दीजिए, टर्न को बढ़ाइए। और अगर तार मोटा करते हैं तो टर्न दिखाओगे इस तरह से इसका लाइट भी पड़ेगा और दिखेगा टर्न ऊपर का। आप बढ़ा दें और टर्न घटा दें। यूट्यूब में तो मैं क्या करता हूँ, अगर पतला टायर यूज करता हूँ 10 GB के बनाते हैं टर्न वो बढ़ा देता हूँ, सुबह में डाले और मोटा टायर इसका पार्ट 1 करता हूँ तो टर्न घटा फिर देता हूँ। डालेंगे जाके। तो यही साला मेथड है मोबाइल में इसका। जगह नहीं होता है, हम हार्ड डिस्क का जरूरत पड़ यूज रहा है। करेंगे और टर्न कम रखेंगे तो ये ओवर हीट होने लगेगा। तो बेनिफिट मिलता है यूट्यूब पर। अभी तक तो नहीं। चलेंगे इसको तो क्या डालते हैं? इसमें कंप्लेन बिल्कुल नहीं आएगा। कभी कभी ज़्यादा नहीं देगा। हम भी डाटा भुला जाते हैं ना, कॉपी ऊपी रजिस्टर इधर उधर हो गया तो अपना यूट्यूब से चैनल से देख के समझ में आ जाएगा ना कि कितना हम टर्न मारे थे। आपके ऊपर ही समझा ना, ये भी चीज़ है, समझो कि सेव कर रहे हो आप। तुम लोग इंजीनियर आदमी भुलाएगा तो फिर तो होगा। उस तरह से ये वर्क करेगा। ऐसा बोलते हो, आखिर कितना बड़ा वकील है, टॉप करेगा। हम लोग सब तो धारा याद थोड़ी रहता है। इसलिए याद रहता है हम लोग जैसे कल केस है, ठीक है ना? वायर पहले से लगी हुई है वही लगाने की कोशिश करें, लेकिन नहीं आपके पास मौजूद है तैयारी एक दिन पहले करते हैं। तो आप जुगाड़ में किसी को कभी थोड़ी कभी करना पड़ेगा, याद रहेगा। तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा इक्विवेलेंट यूज करें नंबर जो कि आपको वाइंडिंग करने के बाद फिर परेशानी ना दे, नहीं तो फिर आप वाइंडिंग कर लेंगे अभी का SDO कैसा है? ओवर हीट या किसी और तरह की परेशानी आपको थोड़ा सा ऊपर फिर से आपको एक ही चीज़ को करने की इच्छा नहीं है। तो इसलिए सबका संतुलन बना के चले, उसका गवर्नमेंट को ध्यान दें और हमेशा TOP का यूज करें। ये TOP होती क्या है? TOP होती है आपका टेम्परेचर
ओवरहीट कंट्रोल, मतलब जो भी इसमें आपका टेम्परेचर अगर बढ़ता है कोयल में, क्या होता है कि वो ऑटो कट कर देता है, तो जिससे कॉमन वाली कनेक्शन सप्लाई बंद हो जाती है और सिर्फ रनिंग वाले में आते रहती है, कॉमन वाला कनेक्शन बंद हो जाती है। तो कॉमन वाला कनेक्शन में अगर सप्लाई बंद हो जाएगा तो एक ही लाइन इसको मिल रहा है, तो वो चलना भी बंद हो जाएगा और डैमेज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवरहीट अगर होता रहेगा, आप टीओपी नहीं लगाएंगे तो चलता ही रहेगा, फिर इसमें आपका कोयल जल जाएगा, तो फिर आपने किसी को बना के दिया है तो फिर परेशानी होगी। तो देखिए सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसमें हमने वार्निश डालना शुरू कर दिया है। आप वार्निश को हमेशा ये ध्यान रखें कि पूरी अच्छी तरह से वार्निश लगाएं,